दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एनओसी लेटर लेना सबसे अधिक जरूरी क्यों है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को अभी पता नहीं है। काफी लोग तो लेके रखते हैं, कभी पीडीएफ डिलीट हो गया, कभी मोबाइल फॉर्मेट हो गया और बाद में उनको दिक्कत सामने आ जाती है। कैसे, चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनओसी लेटर आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब है कि कोई ड्यू बाकी नहीं है, हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, क्लियरेंस दे दिया है, कुछ भी नहीं है भैया। हमारा आपका जो रिश्ता था काफी व्यवहारदायक था, कुछ भी हमारे तो आपके बीच में कोई भी ऐसा चीजें अटपटान नहीं है, कुछ रुका नहीं है। इसका एक फुल फॉर्म में एक मीनिंग है। अब आपने कोई लोन लिया, पेमेंट कर दिया, वहां पे आपका एक रिकॉर्ड बनेगा कि हाँ भैया हमने कर्ज लिया था, पेमेंट कर दिया, हमारे पास एक प्रमाण है कि हमने पैसा पे कर दिया है और सामने वाले ने हमको प्रमाण दे भी दिया है। इसका मीनिंग है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एनओसी लेटर लेना क्यों जरूरी है। ये 3 बातें आपको बताऊंगा, अगर आप याद नहीं रखोगे तो जिंदगी में खाई में गिरोगे। पहली बात है, एनओसी लेटर लेना इसलिए जरूरी है। चलिए मान लो आज आपने कोई सिक्योरिटी लोन ले लिया, पेमेंट पूरा क्लियर कर दिया, आपने एनओसी लेटर नहीं लिया, भगवान न चाहे कभी आपके संग कुछ ऐसा हो जाए। अगर कुछ ऐसा हो गया और आपने एनओसी लेटर नहीं लिया है, आपने नहीं सेव किया है, तो सिक्योरिटी अगर आपने लोन लिया है तो उस बिहाफ पे अगर भविष्य में कभी 10 रुपये बाकी रह गया किसी कारणवश, कभी कभी होता है ना, सिस्टम की वजह से पैसा बढ़ने लगता है, उस पैसे पे इंटरेस्ट लगते लगते वो बड़ा हो जाएगा और फिर बाद में आपसे वसूली की बात की जाएगी और आपके सिल में डाल दिया जाएगा और आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे। आपके पास कोई तो ड्यू सर्टिफिकेट है नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका ये काम देता है कि मैंने तो आपसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लिया है, आपने दिया हमको है, और इस भी आप पे बैंक के ऊपर, कंपनी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो और उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट जाके कि इन्होंने हमको नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी ये काम किया है। बैंक को जुर्माना भी देना पड़ सकता है अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है। बट अगर आपने एनओसी लेटर खो दिया, नहीं आपके पास है, तो भविष्य में आपके सिविल में कोई गलत एंट्री आ गया और आप बैंक को बोलोगे कि मैंने तो लोन क्लियर कर दिया है, आज का रिकॉर्ड आज से 10 साल बाद आपके पास होगा, बहुत कम लोग के पास होगा। तो एनओसी लेटर अगर आपके पास है, उसको प्रिंट आउट करवाइए, अच्छे से लेमिनेशन करवा लीजिए। जैसे आपने घर में सोना चांदी हीरे मोती रखते हो ना, अलमारी में, संदूक में, तिजोरी में, जहां भी रखते हो, वैसे आप उसको रखो, वो काम देगा। और इसको हल्के मत लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन सकता है। तो एनओसी लेटर किसी कंपनी से अगर आपने लोन ले लिया, पे कर दिया, कोई ड्यू बाकी नहीं है, आप उनको मेल करो, कॉल करो, आपके ईमेल पर पीडीएफ आएगा। एक फिजिकल कॉपी नहीं आता, पीडीएफ आता है। तो इसलिए आपको लेना जरूरी है। मैं बता दूं 2014 में मैंने कुछ छोटे मोटे लोन करवाए थे, पूरा पैसा पे कर दिया था, 1 रुपये सिर्फ बाकी था। 3 साल बाद वो 1 रुपये से 1000 बनने में टाइमिंग नहीं लगा, समझे ना। वो पैसा, मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा आप लोग को, 1000 रुपया बन गया। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ, मैंने इंक्वायरी किया, पता चला कि भैया इस बैंक का है पैसा। मैंने उस पर जो है प्रूफ दिया, मेरे पास था, वो क्लियर हुआ। जब मैं गया लोन करवाने के लिए, पता चला कि आपका इतना पैसा ड्यू है। मेरा कहाँ से ड्यू है, चेक किया तो ये हालात है। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 रुपये भी बैंक का पैसा आपके लिए 10 साल 20 साल बाद भी वो खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं 7 साल में क्लियर हो जाता है। आपका अकाउंट बैंक के रिकॉर्ड से, मतलब कि अपने सिस्टम से बैंक उसको नहीं रिमूव करता है, अपने खाते से आपका मतलब कि टैक्स ना लगे, उस पर कोई जीएसटी ना लगे, इसलिए वो रिमूव करता है, बट लिस्ट में नाम रहता है। ये कभी मत सोचना। तो एनओसी लेटर जरूर लेना। अगर आप नहीं लेते हैं, मजाक में समझते हैं, तो आपके लिए दिक्कत होगा। ये बातें बिल्कुल याद रखना। मैं आपको ऐसी सी कहानी बताऊंगा, आप सोच भी नहीं पाओगे, समझे ना। ऐसा कांड हुआ है काफी लोग के साथ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो भाई मेरे मित्रों, अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो जरूर किसी बैंक के एनओसी से अगर आप लोन लिए हैं, पेमेंट कर दिया है, एनओसी लेटर जरूर ले। अगर आपको बैंक नहीं दे रहा है,
आरबीआई कंप्लेन करो कि बैंक मुझे नहीं दे रहा है, इसमें पूरा सपोर्ट होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।